नमस्कार, शाम के 7:30 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस रात की सुबह का अब सभी के जेहन में यह सवाल है, चार दीवारी के अंदर रजाई में दुबकने के बावजूद हमें और आपको सर्दी सताती है। तो जरा कल्पना कीजिए उन किसानों का क्या हाल होता होगा जो दिसंबर की सर्दी को सड़क पर बिताने को मजबूर हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और युवतियों से लेकर महिलाओं तक सब संघर्ष के सफर में अपने परिवार के साथ दिखाई दे रहे हैं। देखिए सर्दी की रात के सन्नाटे को चीरती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिसंबर की सर्द रातों में एक तरफ आंदोलन जारी रखने की कवायद तो दूसरी तरफ सड़क पर ही गुजर। इस चुनौती का सामना किसान कैसे कर रहे हैं, ये देखने के लिए आज तक की संवाददाता चित्रा त्रिपाठी रात के वक्त आंदोलनरत किसानों के परिवारों से मिली और उन तमाम इंतजामों का जायजा लिया जिनकी बदौलत बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक सर्द रात बिताने की हिम्मत जुटा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस वक्त बहादुरगढ़ बाईपास से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी नजर उन दो गाड़ियों पर पड़ी जिनको एक साथ इकट्ठा करके घर का रूप दिया गया है और इसी में रहकर जिंदगी को आगे बढ़ाने की कवायद, ताकि आंदोलन को भी मजबूती मिले और जिंदगी भर आगे बढ़ती रहे। यहाँ पर परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, कब से हैं आप लोग यहाँ पर इस तरह से? हमको तो 4 दिन हो गए। हम शिफ्ट बाज आते हैं। 10 दिन हमारी और टीम आती है और 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद वो चले जाते हैं और हम दोबारा आते हैं, क्योंकि हमारे घर पे छोटे बच्चे भी हैं, पशु डंगर भी हैं, हमारी खेती बाड़ी है, हमको सभी प्रोग्राम देखने पड़ते हैं। पर सबसे बड़ा हमारा ये आंदोलन है। अगर हमारे किसान की खेती नहीं बचेगी तो हम काम कहाँ करेंगे। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हर एक तबके का आंदोलन है। और आप लोग इसी तरह से रहती हैं। मैं देख पा रही हूँ ये प्लास्टिक का बोरा यहाँ पर लगाकर और फिर अंदर आप लोग सोती हैं, अंदर बिस्तर लगा के? हाँ जी, हम ऐसी तरह रहते हैं। हमको वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतनी ऐसी प्रॉब्लम जरूर है कि बच्चे हमारे साथ हैं, हमारा पूरा परिवार, पूरी फैमिली हम यहाँ पे बैठे हैं। मुश्किलें हैं तो हौसले भी हैं जो हर रात बीतने के साथ साथ और मजबूत होते जा रहे हैं। इन मुश्किलों से पार पाने के लिए दिल्ली सीमा पर डटे किसानों का मानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सरकार से अपनी मांगें पूरी करवा कर ही दम लेंगे। इसी तरह से रह रहे हो, ये गाड़ियों को इकट्ठा करके घर बना के, और ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ रही है? मैडम ऐसे रह रहे हैं, पर हमारी बेनती ये है भी हमें साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये काला कानून हम नहीं लेकर आएंगे, ये हमारी मांग है। मतलब इसको जब तक सरकार वापस नहीं लेती है तब तक आप लोगों का आंदोलन नहीं लेगी। 2 साल लगे, 6 साल लगे, सारी उम्र लग गई। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ नहीं हटाएंगे पीछे, इन्हों हरा के रवांगे। ये पूरा का पूरा परिवार, ये 2 गाड़ियां और ये बीच में भी इसको आपस में जोड़ा गया है। इसके जरिए दरअसल यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने की ये कोशिश है ताकि इसके भीतर ये लोग आराम से रह पाए। क्या बोल रहे हैं? लंगर पानी की सामग्री है। अच्छा, एक में खाने पीने का पूरा सामान है। हाँ, एक दूसरे में वो हमारे गद्दे लगे हैं। अच्छा, इस वाले में आपने खाने पीने का पूरा सामान लेकर रखा? सामग्री है, जो भी सामग्री है, पीने का सामान है। सर्द रातें जब अपना साया और गहराती हैं तो फिर गर्मा गर्म चाय बनती है सहारा। चाय की चुस्कियों के बीच शुरू होती है रात काटने की कवायद और आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिद। रात लगातार सर्द हो रही है, समय भी गुजरता हुआ चला जा रहा है, लेकिन वो समय कब आएगा जब बीच का फॉर्मूला निकलेगा और किसानों के साथ सरकार की सहमति बनेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें 13 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन जस की तस स्थिति इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर देखी जा रही है। किसान किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जरा उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए, गाड़ी को घर का आकार दिया गया है। ये प्लास्टिक की बड़ी सी शीट के जरिए इसको ढका गया है ताकि शीत नहीं आ सके और इन लोगों को ठंड से बचाया जा सके। रोज ऐसे ही रात गुजर रही है? हाँ जी, ऐसे ही रात गुजार रहे हैं जी। और अंदर सामान भी रखकर खाने पीने लकड़, आटा, छोटा खांड खोंड सब कुछ, सब चीज रखी हुई है। सब कुछ लेकर आए हैं? हाँ, 6 महीने का काम तमाम की रखा हुआ है। 6 महीने तक का सामान लेकर आए हैं? अरे सामान तो साडा जहाँ से इसी पे है, सानू तो लोग ही हरियाणा के और आके और लोग आके सामान आप दे जाते हैं। सरकार सुझाव मांग रही है कि सुझाव दीजिए, हम संशोधन करेंगे। सुझाव तो यही है। हाँ। सरकार को चाहिए सरकार सोचे भी इन लोगों का जो ये मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं भी ये रद्द, जड़े ऑर्डिनेंस रद्द करो। हर शाम आसमान में जब सूरज डूबता है इन किसानों के संघर्ष का एक और दौर, इस उम्मीद में कि कुछ ही देर में फिर सुबह होगी और फिर आएंगी उम्मीदों की किरण। दादा क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? सुझाव मांग रही है सरकार।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਲੋਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਹ ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ आप कह रहे हैं जब तक वो रद्द नहीं करते आप लोग नहीं मानेंगे? ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ और असली अपनी मंग मना के जावांगे। यहाँ पे कितने लोग सोते हैं एक साथ, कितने लोग सोते हैं यहाँ पर, कौन बताएगा? यहाँ कितने लोग सोते हैं? 20 लोग हैं। 20 लोग, इतनी जगह में टोटल 20 लोग सोते हैं ये पूरा। और ये बगल में ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, उसमें सामान रखा हुआ है, इसमें बगल में पूरा सामान रखा हुआ है और यहाँ बाहर आप लोगों ने तंबू तान रखा है और 20 लोग इसे तंबू में सोते हैं। देखिए ये किसानों की अपनी मांगे हैं, लगातार दिन गुजरता हुआ, रातें गुजरती हुई चली जा रही हैं, लेकिन स्थिति जस की तस। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीनों कानूनों को वापस लेगी सरकार जिसकी मांग बार बार इन किसानों की ओर से की जा रही है, या फिर कोई बीच का फॉर्मूला निकल जाएगा और उसके जरिए किसान भी खुश हो जाएंगे और सरकार की बात भी रह जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कल जब छठवें दौर की बातचीत होती है तो निकलकर क्या सामने आता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली की ओर आने वाले बहादुरगढ़ बाईपास पर भी जहां देखो वहां किसानों का डेरा ही दिखाई देता है। बाइक रिपोर्टर के तौर पर मैंने वहां का भी जायजा लिया। ये बहादुरगढ़ बाईपास है और आपको बता दें कि यहाँ पर दोनों ही तरफ अगर आप नजर डोलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह से किसानों का भारी जमावड़ा है। ट्रैक्टर, ट्रॉली, तमाम ट्रक के जरिए वो यहाँ पर अपने अपने घरों से सामान लेकर आए हुए हैं। 13 दिन गुजर चुके हैं और इसी बाईपास पर उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है। पूरा का पूरा खाने पीने का सामान, और कहना उनका ये है कि आगे कई महीनों तक की वो तैयारी करके यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए जहाँ तक आगे बढ़ते हुए चले जाइए वैसे ही किसान गाड़ियों के भीतर अपने अपने खाना बनाते हुए, इस समय शाम का चाय नाश्ता बनाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की मुलाकात, तो वहीं दूसरी तरफ अब जबकि कल छठवें चरण की बातचीत होनी है, क्या कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी सरकार? ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा देखना, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस तरह से आप जैसा कि देख पा रहे हैं बहादुरगढ़ बाईपास पर 25 किलोमीटर तक ऐसे ही किसान अड़े हुए हैं, जमे हुए हैं, वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर दूसरी गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है, सिर्फ और सिर्फ किसानों का डेरा ही आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, बहादुरगढ़ बाईपास, आज तक। मजबूरियां कितनी भी हों, मुश्किलें कितनी भी हों, जिंदगी हर जगह अपने रंग ढूंढ ही लेती है। सिंधु बॉर्डर से हमारे संवाददाता मौसमी सिंह आंदोलन की आफतों के बीच हौसले बढ़ाने वाली ऐसी ही कुछ कहानियां आपके लिए। दिल्ली से सटी सीमा पर किसानों ने 14 दिन से डेरा डाल रखा है। अपनी मांगों पर अड़े रहने की जिद के बीच जिंदगी के कई रंग भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे जालंधर से आया 7वीं में पढ़ने वाला वीर अपने पिता के साथ यहाँ आया है, लेकिन आंदोलन के साथ साथ चिंता अपनी पढ़ाई को भी जारी रखने की है। शुक्र है कि ऑनलाइन क्लास इसकी मुश्किलें कम कर रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में आया वीर क्लास 7th में पढ़ता है जालंधर की कॉन्वेंट स्कूल में, और यहाँ पे अपने पापा का साथ देने के लिए वीर प्रताप आया है। तो ये देखिए इस ट्रक में है वीर और रोज अपने पापा का हाथ बटाता है, सबका हाथ बटाता है, सुबह ऑनलाइन क्लास भी करता है। कितना होशियार और होनहार बच्चा है कि यहाँ पे ठंड में ट्रैक्टर में बैठ के अपना ऑनलाइन क्लास करता है। परीक्षा हो गई है, अब थोड़ा जो भी होमवर्क होता है कर लेते हो आप? वैसे पेपर हो गया मेरे, पेपर पहले हुए थे, उस पेपर को कर बाद में स्कूल थोड़ा सा हो गया, धीमा हो गया, फिर स्कूल में पेपर अब नहीं होते, अब सब कुछ ठीक है, अटेंडेंस लग। सिंघू बॉर्डर पर ही जय वीरू की ये जोड़ी आंदोलन में युवाओं का जोश दिखा रहे। जालंधर के रहने वाले हरजिंदर और गर्मिंदर अपनी सुपर बाइक चलाकर यहाँ पहुँचे। तो आप लोग सारे युवा किसान क्या करते हैं पूरे दिन? हम पूरा दिन यहाँ पर काम करते हैं, अपना जो भी है खाना बनाते हैं, मिलकर साफ सफाई करते हैं
जो भी काम करते हैं सभी मिलके करते हैं हम। नहीं ਹੁਣ ਜਾਤ ਜੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। जब तक बिल वापस नहीं होते तब तक नहीं वापस जाएंगे। हाँ जी, बिल वापस करवा। आंदोलन कर रहे किसान महीनों की तैयारी के साथ सड़क ही इनका घर बन गई है। सब मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं और इस जंग में एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। ये दोस्ती कभी नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे मगर साथ ना छोड़ेंगे। ये है दोस्ती और ये है याराना। यहाँ पे आपको यहाँ पे तमाम जो किसान हैं उनमें ये याराना नज़र आएगा, ये भाईचारा नज़र आएगा। और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन की अलख इतने ज़ोर से, इतने शोर से लगातार जल रही है, दिन हो या रात। कैमरा पर्सन रितेश के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। इस रात की सुबह कब होगी? बातचीत के बाद की सुबह कब होगी? किसान और सरकार के बीच के फॉर्मूले की सुबह कब होगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारी इस पेशकश में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।